हेलो स्टूडेंट्स, ई अकाउंटिंग कोर्स में आज हम लोग एक छोटे सेशन पे बात करेंगे कि सर जब भी हम किसी भी बैंक की स्टेटमेंट से या कोई भी हम अपने क्लाइंट की ईएमआई स्टेटमेंट से या कोई भी हम लोन का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें एंट्री कैसे पास करनी होती है। इसी पे आज एक छोटा सा सेशन है। देखिए, जब भी हम किसी क्लाइंट की बात करते हैं तो उन्होंने लोन लिया हुआ है, राइट। लोन लेने से उसकी हम इंटरेस्ट की एंट्री, उसकी हम ईएमआई की एंट्री, उसकी लोन रीपेमेंट की एंट्री हमें करनी होती है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लोन एक से ज्यादा टाइम का होता है, यानी 2-3 सालों का होता है, तो हमें तो एंट्री अभी 1 साल की समझनी है। और अगर मान लीजिए 5 सालों का लोन है तो हमें वही एंट्री को हर साल रिपीट करना होता है। तो ये वीडियो में मैंने वही चीज रिकॉर्ड की है। तो पहले मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, फिर मैं क्लास की रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा जो मैंने बच्चे को लाइव पढ़ाया। देखिए, अगर मान लीजिए मैं लोन लेता हूं जुलाई के टाइम, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है। क्लाइंट जरूरी नहीं कि आपको अप्रैल में ही लोन ले, वो कभी भी लोन ले सकता है। तो जिस तारीख से आप लोन लेते हैं आपको ये देखना है कि उसका जो है ईयर एंड क्या है। ईयर एंड तो हमेशा मार्च ही होता है। तो जिस तारीख को आप लोन लेंगे वहां से आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है और आप उसको पे करते हो 1 साल बाद, ठीक है। तो 1 साल बाद जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च पे दोस्तों हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी होती है, क्योंकि आपका ईयर एंड हो चुका है। तो वहां पे एक एंट्री पास करोगे आप, उसे बोलते हैं ड्यू। ड्यू का मतलब होता है आप अपने पीएनएल में दिखाओगे इंटरेस्ट हमें ड्यू हो गया। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर स्क्रीन में आपको पूरा नोट करवा दूंगा। पहले हम एंट्री क्या पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, राइट। इंटरेस्ट पेबल यानी आपको लोन का इंटरेस्ट देना है, और जब वो 1 जुलाई दोबारा आएगी 1 साल बाद तो वहां पे आप उसको पे कर दोगे। तो अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से क्या एंट्री होगी, देखिए मैंने लोन लिया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फिर 31 मार्च पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो एंट्री क्या होगी बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। मैंने इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट कर दिया, मेरी लायबिलिटी बन गया, करंट लायबिलिटी। फिर जब मैं पहली किस्त दूंगा, ठीक है, पहली किस्त हो सकता है कितनी भी हो सकती है, 20% आप बात करके आए हैं या 25% बात करके आए हैं या 2 किस्तों में पे कर देंगे। तो जब पहली किस्त पे करोगे तो आप ब्याज भी पे करोगे वहां तक का, और पहली किस्त पे करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों, इंटरेस्ट पेबल जो आपने खड़ा किया था वो डेबिट, लोन जितना आप पे करें जितना परसेंटेज वो डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री हमारी एक टाइम की हुई। अब इसी एंट्री को आपको रिपीट करना है जितने सालों का आपका लोन है, बस आपका इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा, एंट्री विल बी रिमेन सेम, और आपका इंटरेस्ट अमाउंट किस पे निकलेगा, ऑन योर आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। यही मैंने एक कोशिश की इस वीडियो में समझाने की। तो आइए मैं आपको शेयर करता हूं अब एक लाइव सेशन का वीडियो, और आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे मान के चलिए इस एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके, कि मान लीजिए हमने एक लोन लिया और उस लोन की डेट क्या थी हमारे पास, 1 जुलाई 2023 को मैंने लोन लिया, ठीक है। अब उसको मैंने बात की है जिससे मैंने लोन लिया कि मैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा इसको, यानी मैं हर साल उसको 20-20 हज़ार रुपये पे कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो लोन मैंने लिया है उसने मुझे बोला है कि आपको 10% का ब्याज पे करना पड़ेगा, यानी मुझे सालाना ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी लोन की एंट्री ये है, यहाँ से मेरा लोन स्टार्ट हुआ है, तो मेरा 1 साल कब ख़त्म होगा, लोन का 30 जून 2024 में ख़त्म होगा, यानी 30 जून 2024 को मैं पहली किस्त पे करूँगा, इज इट, है ना। और पहली इंटरेस्ट भी पे करूँगा 1 साल का, ठीक है। अब अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो देखिए एंट्री क्या होगी, पहले हम एंट्री करेंगे लोन लेने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, क्योंकि मेरा 31/3 को ईयर एंड होता है, 31 मार्च को, है ना, तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कैसे कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, एक्रूअल, ठीक है। तो इस डेट पे मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी अक्रूवल की, कि कितना इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है। 1 लाख का लोन लिया था, इंटरेस्ट कितना था, 10%, ठीक है। अभी तो पूरे 12 महीने तो नहीं हुए ना, तो महीने कितने हो गए, 31 मार्च तक देखते हैं कितना हो गया, 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 9 मंथ। तो इंटू का मैं कर दूंगा, 10% तो मैं निकाल चुका, इंटू का कर दूंगा 9/12, ठीक है। तो ये मेरे आ रहे हैं 7500, समझ में आया। तो ये मेरा 9 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं 1 जुलाई को, या आप कह लीजिए 30 जून को, ठीक है। उस दिन हम क्या एंट्री पास करेंगे, फिर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाकी महीने का, क्योंकि मार्च तक हमने ऊपर ड्यू कर दिया।
है ना। अब यहाँ पे ड्यू होगा अप्रैल मई जून, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल 10,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, या फिर 1 लाख का 10% का 3/12, है ना, 9 मंथ पहले हो गया 3/12, बिल्कुल। अब यहाँ पे पहली किस्त पे कर दीजिए। पहली किस्त पे करने की एंट्री क्या होगी, लोन को डेबिट कर दीजिए जो 20,000 है, इंटरेस्ट पेबल जो आप 2 बार क्रेडिट कर चुके डेबिट कर दीजिए, और टू बैंक में 30,000 पे कर दीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप 30,000 कितनी बार पे करेंगे, ठीक है ना, हर बार तो 30,000 जाएगा नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट कम होता जाएगा ना। ठीक है, इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होता जाएगा। इसका मतलब अगले महीने जब हम ब्याज देंगे तो 80 पे देंगे, फिर 60 पे देंगे, फिर 40, फिर 20। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सेम एंट्री इज टू बी रिपीटेड फॉर नेक्स्ट 4 years। नाउ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन बैलेंस लोन अमाउंट, है ना। ये मैंने आपको एक लोन का केस बता दिया, क्लियर। अब इसी में मान के चलिए दूसरा केस हो सकता है क्या, कि मैंने लोन दिया होता तो भी सेम एंट्री हो जाती, बस क्या होता, रिवर्सल एंट्री होती। यहाँ जैसे बैंक टू लोन है, वहाँ पे क्या हो जाता, लोन एडवांस डेबिट टू बैंक, है ना। हाँ, और फिर जो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा चढ़ाया, वहाँ पे उल्टा मैं करता, वहाँ पे मैं एंट्री करता, बिल्कुल इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, है ना, बाकी सेम। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से एंट्री कर ली। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलती है ना। अब इसको चाहे आप एफडी के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, वो भी ऐसे ही होगा, है ना। एफडी में भी ऐसे ही होता है कि जो हम एफडी कराते हैं बैंक में, उनकी भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एफडी कराई, ठीक है, 1 लाख की एफडी कराई, तो ये मैंने एंट्री कराई थी आपको, एफडी टू बैंक हो गया। ठीक है, मान लीजिए 5% एफडी का रेट है, तो फिर से वही चीज़ होगी क्या, कि जहाँ तक का इंटरेस्ट है या तो आप एफडी में ही जोड़ दीजिए, या फिर आप एफडी की एंट्री ड्यू की बुक कर दीजिए, इंटरेस्ट ड्यू ऑन एफडी टू इंटरेस्ट इनकम, है ना। फिर से वही टाइम देख लीजिए, टाइम का यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से एफडी की भी हम लोग एंट्रीज बुक करते हैं। तो ये हुई हमारी इंटरेस्ट रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रीज, क्लियर।